आज कुछ अलग था। जगन्नाथ जी का चेहरा थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। महालक्ष्मी जी मंदिर में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने देखा प्रभु गहरे विचार में डूबे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु आज आप इतने शांत और गंभीर क्यों हैं? जगन्नाथ जी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, देवी आज मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। लक्ष्मी जी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा प्रश्न प्रभु? जगन्नाथ जी बोले, मैं सोच रहा था अगर रामायण और महाभारत के महान योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो आखिर कौन जीतता? ये सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु ये तो बहुत अद्भुत प्रश्न है। क्या सच में ऐसा युद्ध हो सकता है? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी ये केवल कल्पना है, लेकिन इस कल्पना में छिपा है एक बड़ा ज्ञान। आज मैं तुम्हें उन महायोद्धाओं की शक्तियों का रहस्य बताऊंगा। मंदिर के अंदर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की कहानी शुरू होने वाली हो। मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश और तेज हो गया। लक्ष्मी जी ध्यान से जगन्नाथ जी की ओर देखने लगी। जगन्नाथ जी ने कहना शुरू किया, देवी सबसे पहले कल्पना करो एक ऐसे युद्ध की जहां धरती कांप रही हो, आकाश गूंज रहा हो और दो महाबली आमने सामने खड़े हों। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु वे कौन योद्धा होंगे? जगन्नाथ जी बोले, एक तरफ होगा रामायण का महाबली कुंभकर्ण और दूसरी तरफ महाभारत का मायावी योद्धा घटोत्कच। अचानक लक्ष्मी जी की आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल मैदान जहां एक तरफ पहाड़ जैसा विशाल कुंभकर्ण खड़ा था। उसके कदम पड़ते ही धरती कांप रही थी। दूसरी ओर घटोत्कच खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चारों ओर रहस्यमयी धुंध घूम रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु दोनों ही इतने शक्तिशाली हैं, तो इस युद्ध में जीत किसकी होगी? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी घटोत्कच के पास माया थी। वो अदृश्य हो सकता था, अपना आकार बदल सकता था, लेकिन कुंभकर्ण के पास थी ऐसी शक्ति जिसे कोई माया तोड़ नहीं सकती थी। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, युद्ध की शुरुआत में घटोत्कच अपनी माया से कुंभकर्ण को भ्रमित जरूर करता, लेकिन अंत में कुंभकर्ण की कच्ची ताकत उसकी सारी माया को तोड़ देती। लक्ष्मी जी ने पूछा, तो प्रभु इस युद्ध का विजेता कौन होता? जगन्नाथ जी ने कहा, इस महायुद्ध में अंततः विजय होती कुंभकर्ण की। मंदिर के अंदर फिर से दिव्य घंटियों की आवाज गूंज उठी, जैसे अगले युद्ध की तैयारी हो रही हो। मंदिर के अंदर दिव्य दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। अब आकाश में एक और विशाल युद्ध भूमि दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु अब किस महायुद्ध की कथा दिखा रहे हैं? जगन्नाथ जी ने कहा, देवी अब देखो उस युद्ध को, जहां एक तरफ खड़ा है अहंकार का प्रतीक रावण और दूसरी तरफ खड़ा है अनुशासन और संकल्प का प्रतीक भीष्म। अचानक दृश्य साफ हुआ। एक ओर 10 सिरों वाला रावण खड़ा था। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें और मायावी शक्ति घूम रही थी। दूसरी ओर सफेद वस्त्रों में धनुष थामे भीष्म पितामह शांत और स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे पर न घमंड था न भय, सिर्फ कर्तव्य का तेज था। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु रावण तो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास ब्रह्मा का वरदान था, तो क्या भीष्म उसे हरा सकते थे? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी रावण की शक्ति उसके वरदानों में थी, लेकिन भीष्म की शक्ति उनके चरित्र में थी। मंदिर में हल्की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। जगन्नाथ जी आगे बोले, रावण को देवता और दानव नहीं मार सकते थे, लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने मनुष्य को इस वरदान में शामिल नहीं किया। लक्ष्मी जी की आंखें चमक उठीं। और भीष्म एक मनुष्य ही थे। जगन्नाथ जी ने कहा, भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक वे स्वयं न चाहें
कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। कुछ क्षण के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी बोले, इस युद्ध में रावण की माया और शक्ति भीष्म के संकल्प और अनुशासन के सामने टिक नहीं पाती और अंत में विजय होती भीष्म पितामह की। लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब समझ में आया, अहंकार से बड़ी शक्ति अनुशासन होती है। मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फिर से बदलने लगा। अब एक और विशाल युद्ध भूमि दिखाई देने लगी, जहां धूल उड़ रही थी और धरती कांप रही थी। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु अब कौन सा युद्ध होने जा रहा है? जगन्नाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी अब देखो उस युद्ध को, जहां एक तरफ खड़ा है वानर योद्धा अंगद और दूसरी तरफ है गदा युद्ध का महारथी दुर्योधन। अचानक दृश्य स्पष्ट हो गया। एक और अंगद खड़े थे, उनकी आंखों में आत्मविश्वास और शरीर में अद्भुत फुर्ती थी। दूसरी ओर दुर्योधन खड़े थे, हाथ में भारी गदा और शरीर वज्र की तरह कठोर। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु दुर्योधन का शरीर तो वज्र जैसा मजबूत था, क्या अंगद उसकी शक्ति का सामना कर सकते थे? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी दुर्योधन के पास अपार बल था, लेकिन अंगद के पास थी गति, संतुलन और बुद्धि। मंदिर में धीरे धीरे शंख की आवाज गूंजने लगी। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, कल्पना करो युद्ध शुरू होता है। दुर्योधन अपनी भारी गदा उठाकर अंगद पर प्रचंड प्रहार करते हैं, लेकिन अंगद अपनी वानरी फुर्ती से हवा में छलांग लगाकर उस वार से बच जाते हैं। लक्ष्मी जी ध्यान से सुन रही थीं। जगन्नाथ जी बोले, फिर अंगद समझ जाते हैं कि दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका संतुलन। कुछ क्षण के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी ने दृढ़ स्वर में कहा, अंगद अपनी दिव्य शक्ति से दुर्योधन को जमीन पर गिरा देते और अंत में विजय होती अंगद की। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु अब समझ में आया, सिर्फ ताकत नहीं, सही समय पर सही बुद्धि ही जीत दिलाती है। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया और अगला महायुद्ध दिखाने के लिए दिव्य प्रकाश फिर से तेज हो गया। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और एक रहस्यमयी अंधकार छा गया। लक्ष्मी जी ने थोड़ा घबराकर पूछा, प्रभु ये कैसा दृश्य है, चारों तरफ अंधेरा क्यों हो गया? जगन्नाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी अब जो युद्ध होने जा रहा है वो केवल शक्ति का नहीं बल्कि रहस्य और रणनीति का युद्ध है। एक तरफ होगा रामायण का सबसे मायावी योद्धा मेघनाद और दूसरी तरफ होगा महाभारत का सबसे रहस्यमयी वीर बर्बरीक। अचानक दृश्य प्रकट हुआ। आकाश में बादलों के बीच मेघनाद अदृश्य होकर घूम रहा था। उसके हाथ में धनुष चमक रहा था। दूसरी ओर जमीन पर शांत खड़े थे बर्बरीक। उनके तरकश में केवल 3 बाण थे, लेकिन उन बाणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु मेघनाद तो अदृश्य होकर युद्ध करता था, उसे कोई देख ही नहीं सकता था, तो बर्बरीक उसे कैसे हरा सकते थे? जगन्नाथ जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी मेघनाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी माया थी, लेकिन बर्बरीक के बाणों की सबसे बड़ी ताकत उनका लक्ष्य था। मंदिर में अचानक एक तेज प्रकाश चमका। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, कल्पना करो मेघनाद बादलों में छिपकर चारों तरफ से बाणों की वर्षा करता है। दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हमला कहां से हो रहा है, लेकिन उसी समय बर्बरीक अपना पहला बाण छोड़ते हैं। वह बाण आकाश में उड़ता है और सीधे मेघनाद की छिपी हुई जगह तक पहुंच जाता है। लक्ष्मी जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। प्रभु इसका मतलब बर्बरीक का बाण किसी भी लक्ष्य को ढूंढ सकता था? जगन्नाथ जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ देवी, चाहे शत्रु कहीं भी छिपा हो, बर्बरीक के बाण उसे खोज ही लेते थे। कुछ क्षण के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी बोले, इस युद्ध में मेघनाद की माया
बर्बरीक की सटीकता के सामने टिक नहीं पाती और अंत में विजय होती बर्बरीक की। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ में आया, सही निशाना और स्पष्ट लक्ष्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अगला दिव्य युद्ध दिखाने के लिए आकाश में फिर से प्रकाश फैल गया। मंदिर के भीतर अब धरती जैसी भारी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई विशालकाय योद्धा कदम बढ़ा रहा हो। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये कैसी गर्जना है? क्या कोई बहुत शक्तिशाली योद्धा आने वाला है? जगन्नाथ जी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब जो युद्ध तुम देखने जा रही हो वो केवल बल का नहीं बल्कि अनुभव और युगों की शक्ति का युद्ध है। एक तरफ होगा त्रेता युग का महान योद्धा जामवंत और दूसरी तरफ होगा द्वापर युग का महाबली भीम। अचानक दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल पर्वत जैसी आकृति जामवंत शान भाव से खड़े थे। उनके शरीर से एक प्राचीन और दिव्य तेज निकल रहा था। दूसरी ओर भीम खड़े थे, हाथ में भारी गदा और चेहरे पर आत्मविश्वास। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, प्रभु, भीम तो 1000 हाथियों के बल के समान माने जाते हैं, क्या जामवंत उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी, भीम की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन जामवंत केवल बलवान नहीं थे, वे अनुभव और प्राचीन युग की ऊर्जा के प्रतीक थे। मंदिर में हल्की गूंज सुनाई देने लगी। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, कल्पना करो, युद्ध शुरू होता है। भीम अपनी भारी गदा उठाकर जामवंत पर जोरदार प्रहार करते हैं। धरती कांप उठती है, लेकिन जामवंत बिना डरे उस प्रहार को सह लेते हैं। लक्ष्मी जी ध्यान से सुन रही थी। जगन्नाथ जी बोले, जामवंत की शक्ति केवल शरीर में नहीं थी, उनके पास था हजारों वर्षों का अनुभव और ऐसी सहन शक्ति जो सामान्य योद्धाओं के लिए असंभव थी। कुछ क्षण के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी ने दृढ़ स्वर में कहा, इस युद्ध में भीम का साहस और बल महान था, लेकिन जामवंत का अनुभव और दिव्य शक्ति उन्हें विजेता बना देती। लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब समझ में आया, सिर्फ शक्ति नहीं, अनुभव भी जीत दिलाता है। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर अगली कथा शुरू करने के लिए दिव्य प्रकाश को और तेज कर दिया। मंदिर के भीतर अब एक तेज प्रकाश चमक उठा, जैसे 2 महान धनुर्धर आमने सामने खड़े होने वाले हों। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, अब किस योद्धा का युद्ध दिखाने जा रहे हैं? जगन्नाथ जी ने कहा, देवी, अब देखो उस युद्ध को, जहां एक तरफ है त्याग और तप का प्रतीक लक्ष्मण और दूसरी तरफ है कौशल और रणनीति का प्रतीक अर्जुन। अचानक एक विशाल युद्ध भूमि दिखाई दी। एक ओर लक्ष्मण जी खड़े थे, उनकी आंखों में तेज और शरीर में अद्भुत संयम था। दूसरी ओर अर्जुन खड़े थे, हाथ में गांडीव धनुष और चेहरे पर आत्मविश्वास। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, अर्जुन तो दुनिया के सबसे कुशल धनुर्धर माने जाते हैं, क्या लक्ष्मण जी उनका सामना कर सकते थे? जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, देवी, अर्जुन की शक्ति उनके अभ्यास और रणनीति में थी, लेकिन लक्ष्मण की शक्ति उनके तप और दिव्य स्वरूप में थी। मंदिर में शंख की गूंज सुनाई देने लगी। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, कल्पना करो, युद्ध शुरू होता है। अर्जुन अपने गांडीव से तेज गति से लगातार बाण चलाते हैं। उनके हर बार का निशाना सटीक होता है, लेकिन लक्ष्मण जी अपने संयम और दिव्य शक्ति से उन सभी बाणों का सामना कर लेते हैं। लक्ष्मी जी ध्यान से सुन रही थी। जगन्नाथ जी बोले, लक्ष्मण केवल योद्धा नहीं थे, वे अनंत शेष के अवतार थे। उनके भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो उन्हें असाधारण शक्ति देती थी। कुछ क्षण के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी ने कहा, यदि यह युद्ध केवल शक्ति और सहन शक्ति का होता तो विजय होती लक्ष्मण की, लेकिन यदि युद्ध में रणनीति और मार्गदर्शन शामिल हो तो अर्जुन भी इस युद्ध को पलट सकते थे।
लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अब समझ में आया, शक्ति और बुद्धि दोनों मिलकर ही सच्ची जीत दिलाते हैं। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया और अब सबसे बड़ा युद्ध दिखाने की तैयारी होने लगी। मंदिर के भीतर अचानक एक तेज गर्जना गूंज उठी, जैसे दो पर्वत आपस में टकराने वाले हों। लक्ष्मी जी ने थोड़ा चौंक कर पूछा, प्रभु ये कैसी भयंकर आवाज है? क्या अब सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का युद्ध होने वाला है? जगन्नाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी अब जो युद्ध तुम देखने जा रही हो वो केवल दो योद्धाओं का नहीं बल्कि दो दिव्य शक्तियों का सामना है। एक तरफ होंगे रुद्र के अंश अमरवीर हनुमान और दूसरी तरफ होंगे शेषनाग के अवतार महाबली बलराम। अचानक आकाश में एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ। एक ओर हनुमान जी खड़े थे, उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखों में अग्नि जैसा तेज। दूसरी ओर बलराम जी खड़े थे, हाथ में हल और मूसल और शरीर से अद्भुत शक्ति का प्रकाश निकल रहा था। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु दोनों ही इतने शक्तिशाली हैं, तो इस युद्ध में जीत किसकी होगी? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी बलराम की शक्ति आक्रमण में थी, उनका हल पर्वतों को भी हिला सकता था, लेकिन हनुमान की शक्ति केवल आक्रमण में नहीं बल्कि रक्षा और अमरत्व में थी। मंदिर में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, कल्पना करो, बलराम अपने हल से पूरी शक्ति के साथ प्रहार करते हैं, धरती कांप उठती है, लेकिन हनुमान अपनी अष्ट सिद्धियों से अपने शरीर को इतना भारी बना लेते हैं कि उन्हें हिलाना असंभव हो जाता है। लक्ष्मी जी ध्यान से सुन रही थी। जगन्नाथ जी बोले, हनुमान को देवताओं से ऐसे वरदान मिले हैं कि उन्हें मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। कुछ क्षण के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जगन्नाथ जी ने दृढ़ स्वर में कहा, इस युद्ध में बलराम की शक्ति महान है, लेकिन हनुमान की अजयता और अमरत्व उन्हें विजेता बना देती। लक्ष्मी जी ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब समझ में आया, जिसे मृत्यु भी ना छू सके उसे हराना असंभव है। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी अब केवल एक अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश पहले से भी अधिक तेज हो गया, जैसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। मंदिर के भीतर अब ऐसा प्रकाश फैल गया जैसे स्वयं आकाश धरती पर उतर आया हो। चारों ओर शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, प्रभु अब कौन सा अंतिम युद्ध बाकी है? जगन्नाथ जी ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, देवी अब जो प्रश्न आने वाला है वो केवल युद्ध का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य का प्रश्न है। लक्ष्मी जी ने उत्सुक होकर कहा, प्रभु वो कौन सा प्रश्न है? जगन्नाथ जी ने धीरे धीरे कहा, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आमने सामने खड़े हो जाए तो आखिर कौन जीतता? ये सुनकर लक्ष्मी जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों थे। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, दोनों ने अधर्म का नाश किया है, तो क्या सच में उनके बीच कोई जीत या हार हो सकती है? जगन्नाथ जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, देवी श्री राम नियम और मर्यादा के प्रतीक हैं। उन्होंने हर युद्ध धर्म के नियमों के भीतर रहकर लड़ा और श्री कृष्ण रणनीति और लीला के प्रतीक हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए परिस्थिति के अनुसार नियमों को भी बदल दिया। मंदिर के भीतर अचानक दो दिव्य रूप दिखाई दिए। एक ओर धनुष धारण किए श्री राम खड़े थे, दूसरी ओर सुदर्शन चक्र के साथ श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पूछा, प्रभु यदि दोनों के पास इतनी शक्ति है तो इस महायुद्ध का परिणाम क्या होता?
जगन्नाथ जी ने शांत स्वर में कहा, देवी, इस युद्ध का परिणाम किसी की हार या जीत में नहीं होता। कुछ क्षण के लिए मंदिर में पूर्ण सन्नाटा छा गया, जैसे अंतिम उत्तर आने वाला हो। मंदिर के भीतर अब पूर्ण शांति छा गई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी। लक्ष्मी जी ध्यान से जगन्नाथ जी की ओर देख रही थीं। उनके मन में वही अंतिम प्रश्न गूंज रहा था, प्रभु, यदि श्री राम और श्री कृष्ण के बीच युद्ध होता तो आखिर जीत किसकी होती? जगन्नाथ जी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी की ओर देखा, फिर बहुत शांत और गहरी आवाज में बोले, देवी, श्री राम और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं। वे दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। मंदिर के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे दोनों रूप एक ही ज्योति में विलीन हो रहे हों। जगन्नाथ जी आगे बोले, राम मर्यादा का मार्ग है और कृष्ण उस मार्ग का लक्ष्य। राम नियम सिखाते हैं और कृष्ण उन नियमों का रहस्य समझाते हैं। लक्ष्मी जी की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ में आया, भगवान के रूप आपस में नहीं लड़ते, वे मिलकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाकर कहा, देवी, इस पूरे महायुद्ध का सबसे बड़ा सत्य यही है, अंत में जीत किसी योद्धा की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सत्य की होती है। मंदिर में अचानक शंख की तेज आवाज गूंज उठी, घंटियां बजने लगी और चारों ओर भक्तों की आवाज सुनाई देने लगी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर अंतिम संदेश दिया, यदि तुम धर्म के साथ खड़े हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और उसी क्षण मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे सामान्य हो गया, जैसे एक महान कथा का समापन हो चुका हो।